जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे शून्यक, मतलब कि बहुपदों का शून्यक निकालने के लिए आज हम लोग एकदम बेहतरीन तरह से सीख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 चैप्टर, ये कहाँ गया? अच्छा, इसे बंद कर दो इसको। चलो देखो, सही है, सब कुछ सही है। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपदों का शून्यक। तो शून्यक हम निकालने के लिए उसमें सीखे थे ना, किसमें सीखे थे? देखो, बहुपद की शून्यक निकालने के लिए अगर देखो तो ax प्लस bx, ये कौन सा बहुपद है लेकिन? बहुपद कौन सा है? चलो यहाँ से हम सवाल पूछते हैं, कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद कि त्रिघात बहुपद? तो रैखिक बहुपद मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बताओ इसमें पदों की संख्या कितनी है? एक है। पदों की संख्या एक है, एक पदों की संख्या है ना जी। गधा है ये। पदों की संख्या कितना है? दो। देखो, एक पद और एक दो पद, पदों की संख्या दो। तो शून्यक की संख्या कितना होगा? जीरोस कितना होगा? जीरोस कितना होगा बताओ? जब जीरोस कितना होगा बताओ? मतलब कि शून्यक इसमें कितने हैं? क्या बताए थे कि चर का जितना अधिकतम घात रहता है वही शून्यक बनता है। तो चर का अधिकतम घात एक है तो शून्यकों की संख्या एक होगा। ये सभी बताना पड़ेगा जी। हाँ, ये सब बताया गया है। अब आगे देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे लेकिन क्या? तो पढ़ेंगे हम लोग, ताकना एकदम यहाँ पर लेकिन देखो, जैसे मान के चलो कि इसमें जो होता है ज्यामितीय आधार पर ये होता है। देख लो, यहाँ से ऐसे हमारा रहेगा। तुम लोग को जानकारी होना चाहिए कि होता है हमारा एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। क्या होता है? वाई अक्ष होता है। और यहाँ पे एक ऐसे जो चलता है उसे कहते हैं पी एक्स। क्या कहते हैं? पी एक्स कहते हैं। अब देखो, समझो ध्यान से। सबसे पहले पी एक्स जो है, पी एक्स क्या है? पी एक्स मतलब कि x का कोई मान रहेगा, x हमारा शून्यक रहेगा। क्या रहेगा? शून्यक। देखो, ये हमारा px का कोई रेखा है। क्या है? px का कोई रेखा, आलेख कह सकते हैं, ग्राफ कह सकते हैं। px का कोई क्या है? ग्राफ है। जितने बार x अक्ष को काटेगा उतना शून्यकों की संख्या होता है। इसमें बताओ, ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो ये जो है कितना बार x अक्ष को काटा है? देखो, या तो काटे या तो छुए। अगर ऐसे भी पार कर दे, देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, देखो ऐसे, देखो तो एक बार, ठीक है, दो बार, उसके बाद तीन बार, उसके बाद चार बार। ये काटा नहीं है बल्कि छुआ है। क्या किया है? छुआ है। तो छुआ भी रहेगा, अगर छुएगा भी तो हमारा शून्यक बन जाता है। क्या बनता है? शून्यक बन जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? वर्षा, समझ में आया? अब देखो, जब यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब तुम लोग से एक सवाल पूछा जाता है लेकिन बताओ यहाँ से कि बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें शून्यकों की संख्या दो होगी। अब बताओ कि इसमें शून्यकों की संख्या जीरो। क्योंकि देखो तो ये जो आलेख है, ये जो ग्राफ हमारा px का जो मान है, px जो है, क्या x अक्ष को काटा है? एको बार नहीं काटा है। अगर काटता तो क्या होता? अगर एक बार काटता तो शून्यकों की संख्या एक होती, दो बार काटता तो शून्यकों की संख्या दो होती। क्या एको बार काटा है? नहीं काटा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या जीरो होगा। आए सुन में? चलो देखो अगला की, देखो एक एग्जाम्पल। ये हमारा कुछ लेकिन x है, ये हमारा y है। इसमें बताओ तो कि शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या दो। क्यों? क्योंकि एक यहाँ काटा है और एक यहाँ काटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या दो हो गई। आया सुन में? देखो, थ्योरी मतलब कि हमको बस समझने से मतलब है कि नहीं? अब इसको दो बोर्ड हम लिखवा के चलेंगे कि देखो, ये हमारा कोई ज्यामितीय ग्राफ शून्यक निकालेंगे। अब पी एक्स अक्ष को जितना बार काटता है उसे उसका शून्यक कहते हैं। इतना पढ़ने से अच्छा है डेफिनेशन कोई पूछता है नहीं, एग्जाम में इस तरह से पूछेगा कि बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है, तो हमको इसको ना पढ़ना है तो इसको देख लेंगे, है कि नहीं है? अब समझो, इसमें एक हमारा क्या है? एक्स अक्ष कौन सा होता है? ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष। अब बताओ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? बताओ, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 10, 12। देखो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 इसको करेंगे चाहे छुए या तो काटे। पी एक्स का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को जितनी बार छूता है या काटता है उसे उतना ही शून्य कहते हैं, उसका उतना ही शून्य कहा जाता है। समझ में आया? अब देखो तो जिससे मेरे को इसे देख लो, ये हमारा x है, ये हमारा क्या लेकिन y है। अब बताओ तो ये भी टच है, कितना है 3 है, कितना है 3 है। आए सुन में तो 1 बार 2 बार और ये 3 बार निकल जाएगा यहाँ से। अब कोई और लेकिन से पूछते हैं तो लोग बताना तो शुरू करो एकदम। बताओ लेकिन इसमें कितना है शून्यकों की संख्या, इसमें बताओ शून्यकों की संख्या 2, इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3, 1 2 3। अब बताओ इसमें कितना है 2 होगा। इसमें बताइए लेकिन दम ध्यान से बता ले जाना है कितना होगा 3। और बताओ तुम लोग, सीखना है तो सीखना है चाहे जैसे सीखो। कितना होगा 1 होगा, याद रहेगा। अब बताओ इसमें कितना होगा 1 होगा, निकल लगा इसे। पहला एक्सरसाइज इसी आधार पर है, जब क्वेश्चन बताएंगे तो इसमें थोड़ा सा आओ मसाला वसाला मिला करके पूछता है कि इसमें द्विघात कौन सा है, त्रिघात कितना है, तो वो सब तुमको आगे बताने की जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। बस इतना समझो कि पी एक्स का जो ग्राफ है, पी एक्स का जो आलेख है, क्या है पी एक्स का जो आलेख है, एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है या छूता है उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। याद रहेगा। पी एक्स ये हमारा क्या है, पी एक्स है। क्या है ये पी एक्स है। पी एक्स जो है एक्स अक्ष को, ये हमारा क्या है एक्स है और ये हमारा वाई है। पी एक्स जो है एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा या तो बस छुएगा, सांप ही है। ऐसा नहीं, एक देखो क्या होता है, एक बार से काट लेवे सांप या छू के चल जावे, झराना पड़ता है कि अगर गलती से काट ले रहे तब, है कि नहीं है। चाहे सांप वह काट ले या तो छू दे, झराना पड़वे करता है। ये ना कि पोछी से छू देता नहीं, मुंह से, है कि नहीं, मुँहमा से छूता है तबे ना जी। उसी तरह से पी एक्स का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को जितनी बार काटे या जितनी बार छुए शून्यकों की संख्या उतना हो जाता है। याद रहेगा यहाँ से, कोई दिक्कत समझ में आया। चलो अब एक क्वेश्चन बताओ मोनू, तुम बताएगा ठीक है ना। शून्यकों की संख्या 1 हो गया, ठीक है। तुमको से खाली पूछते हैं भैया, बताओ भैया कितना होगा भैया 3 होगा। चलो क्या होगा 3 होगा। अब बताओ कि इधर से लड़की, तुम बताओ अर्चना, बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है। 3 है, कितना है 3 है। और बताओ तुम 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। अब बताओ 2 होगा, ये बताओ 2 होगा, ये बताओ मतलब कि 0 है, शून्यकों की संख्या 0। और बताओ कौन बताओगे इधर से लड़की में हम पूछे लड़की से कि लड़की कौन बताएगी, तो गुंजन कह रहा है भैया हम बताएंगे। तुमसे 50 बार पूछे हैं, आओ यहाँ, अरे जल्दी आओ, दौड़ के आओ। हमको इसमें तुम 2 गो शून्य वाला आरेख पार के दिखाओ। हाँ, जो 2 बार काट ले रहे, बस 2 बार काट ले रहे, ज़्यादा नहीं, बस 2 बार काटना चाहिए। ऐसा पारो कि 2 बार काटना रहे। एकाएक 2 2 3 3, मतलब कि क्या है, ये गलती है, 2 बार काट ले रहे। हाँ, क्या बार काटा 2 बार, 1 बार और 2 बार। हमको तुम ऐसा आरेख पार के दिखावो जरा में 2 बार काट ले रहा है, 1 बार छूले रहे, 2 बार काटे और 1 बार छुए।
ऐसा आरेख पारो कि 2 बार काटे और 1 बार छुए। ऐसा में वाह वाह, गुड गुड, बैठो, बहुत अच्छी बात है कि सीख गया। सबसे संस्था था इसलिए सबसे आसानी सीखे हो, कोई दिक्कत। देखो तो 1 बार और 1 2 बार कटा है और 1 बार क्या हुआ है, छुआ है। आया सुन में, याद रहेगा सबके। चलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना एक्सरसाइज को मतलब कि थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखेंगे लेकिन शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध। आज सुन में बहुपद में शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध देखो कैसे। यहाँ पे हम तुम लोग के लिए लाए थे कोची ई लाए हैं, देखो हाँ PDF, बस इसका काम था हमने के, इसी का ना काम था, बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध, इसको पढ़ना है। अब देखो सबसे पहले लेकिन समझो, ये हमारा क्या हो गया, खत्म। ये भी हमारा क्या हो गया, खत्म। खत्म हो गया ना, हुआ खत्म हो गया। बहुपद निकालने में कोई दिक्कत होता है, पहचानने में नहीं। क्या शून्यक निकालने में कोई दिक्कत होगा, नहीं। अरे शून्यक समझ में आया, 0 का मान बहुपद में 2 शून्यक निकलता है अगर 2 चर वाला रहे तब। अगर अधिकतम घात किसी बहुपद का 3 है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाता है। उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3। अब देखो सबसे पहले बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध समझेंगे, तो समझना स्टार्ट करो लेकिन कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो समझना शुरू करो और ध्यान से देखना, इधर पहले उसको रिफ्रेश होने दो। चलो अब इसमें सबसे पहला जो आता है, इसमें 3 गो बहुपद आता है। क्या गो, 3 गो। पहला कौची, रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, दूसरा त्रिघात बहुपद आता है। सबसे पहला कौची आएगा लेकिन, रैखिक बहुपद। सबसे पहला कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद को एकदम विशेष तरह से समझो कि इसमें घात की संख्या क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसमें A और B क्या होता है, X क्या होता है, सब के सब बताया जाएगा। आज सुन में एक एक बात एकदम बताया जाएगा। सबसे पहले लेकिन इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप मतलब कि जनरल फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप क्या होगा बताओ लेकिन। bx + c कह लो, चाहे ax + का b कह लो, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। समझ में आया। सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद को देखें, तो रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म मतलब कि व्यापक रूप क्या होता है, ax + का b, ax + b। तुम लोग से एक छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, क्या ये हमारा 3 जो है रैखिक बहुपद है कि नहीं है, बोलो। क्या ये हमारा रैखिक बहुपद है कि नहीं है, रैखिक बहुपद है कि नहीं है, रैखिक बहुपद है कि नहीं, बताइए। आप लोग सब बताओगे कि रैखिक बहुपद है कि नहीं है, है। क्या ये हमारा एक घातीय मतलब कि एक पदीय बहुपद है कि नहीं है, एक पदीय बहुपद है कि नहीं है, है। एक पदीय बहुपद है लेकिन रैखिक बहुपद नहीं है। देखो कैसे, हम क्या बोले कि एक पद वाला बहुपद है, क्या है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद है लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल कहता है कि रैखिक बहुपद कहता है कि चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1। क्या इसमें तुमको चर दिख रहा है, नहीं। हम चर इसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे, तो x के पावर 0 करके। x के पावर 0 मतलब कोई भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है कि ना होता है, 1 होता है। उसी तरह से x के पावर हम क्या किए, 0 किए, हमारा चर तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब चर आ गया तो ये हमारा एक पदी बहुपद हो गया, लेकिन क्या हमारा चर का घात 1 है, नहीं है। चर का घात 1 है, नहीं है। जब चर का घात 1 नहीं है इसलिए हम इसको रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे। और ऑब्जेक्टिव का MVBI प्रश्न है, आया सुन में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न एकदम पूछ देता है कि कितना तो नहीं पढ़ के आया है, देखते हैं।
समझ में आया? अगर इस पूछेंगे तुमसे कि बताओ 10 क्या एक पदी बहुपद है, सॉरी 5 है, 5 क्या एक पदी बहुपद है? क्या रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद होने के लिए हमारा चर का जो अधिकतम घात है कितना होना चाहिए? 1। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ लिख करके x के पावर 0 कर सकते हैं। तो क्या हमारा चर का घात 1 आ गया? नहीं आया, इसलिए इसको हम रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे। आया सुन में? कोई दिक्कत? छोटा सा छोटा डाउट एकदम क्लियर करते चलो। किसी के दिमाग में ये सब बात आता है जी? किसी के भी दिमाग में ये सब बात उठता है? नहीं? ठीक है, चलो अब हम यहाँ से कोई पूछे प्रश्न। बताओ चुन्नू, तुम बताओ, यहाँ पे हमारा 12 लिखा गया है, क्या हमारा एक पदी बहुपद है? क्या रैखिक बहुपद है? काहे? ठीक है, चलो समझ गया ना कि x बैठाएंगे तो क्या हो गया? 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कौन कौन याद कर लिए हो? क्या होगा? ax प्लस का b, जहाँ इसमें भी जो हम सिद्ध करवाए थे सूत्र कि √3 का परिमेय संख्या है, जहाँ माना कि रूट ऐसे होता है, उस तरह से जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया हीरो? कैसे? देखो क्या बोले कुछ बाबू? अरे परिमेय हम समझ रहे हैं, पहले ही बताया ना कि सब डाउट आएगा, इसीलिए देखो कहता है कि जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, तो तुम लोग का प्रश्न उठना चाहिए कि इसे काहे है लिख दिए, काहे लिख दिए? कोई तो बात होगा ना, है कि नहीं है? अब देखो कैसे हम कहते हैं, अगर हम a का मान 0 रखेंगे तो रैखिक बहुपद नहीं होगा, रैखिक बहुपद बचेगा ही नहीं। देखो कैसे, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x प्लस का 4, क्या ये रैखिक बहुपद है? अरे बिल्कुल है। चर का अधिकतम घात 1 है ना? है, तो रैखिक बहुपद है। क्या बोले कि a का मान जो कितना होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं है कि है? नहीं है। अगर 0 रहे तो 0x के पावर 1 प्लस का 4, और 0 में x से गुना करेंगे तो 0 और प्लस का 4, तो मतलब कितना सिर्फ बचा? 4 बचा। क्या ये हमारा रैखिक बहुपद है? इससे पहले यही बतिया ना बताएं, इससे पहले यही बात बताएं। तो बताइए कि हमारा रैखिक बहुपद है? नहीं है। लेकिन एक पदी बहुपद है? एक पदी बहुपद है। आया सुन में कि हमारा, इसको समझ लियो सब कोई दिक्कत इसमें है? अब इसके ऊपर सॉल्व करो तो ax प्लस का b दिया है, लेकिन ठीक है, जहाँ a बराबर अगर 0 रखते हैं तो क्या होता है? a बराबर अगर 0 रखेंगे तो 0 गुना x प्लस का b, फिर यहाँ से कितना हो गया? 0 और प्लस का b। तो क्या हमारा b क्या है? यहाँ पे b एक अचर पद है। क्या है? अचर है। हम बताए थे ना कि ABCD जब अकेले दिख जाए तो क्या रहता है? अचर रहता है। आया सुन में? तो ये क्या हमारा हो गया? अचर पद होता है। अचर पद जिसका मान कभी बदलता रहता नहीं है। कोई दिक्कत? अब समझ में आया कि a बराबर 0 क्यों नहीं रखना है? समझ में आया कि a बराबर 0 क्यों नहीं रखना है? बताओ मधु कि a बराबर 0 क्यों नहीं रख सकते हम? a बराबर 0 क्यों नहीं रख सकते हैं हम? बोलो स्वाहा। नीचे ताको आराम से, चलो आगे बढ़ो। लेकिन नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे ताको। देखो हम क्या बोले, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 समझा सकते हैं सबके, लेकिन जो जिसका ध्यान रहे उसको। अब इसका ध्यान नीचे है, तो नीचे कोचिंग कर रही थी, कुछ भुला गया है? नहीं भुलाया है तब कुछ तो भुलाया ना जी, ऐसे नीचे ताक रहे हैं हम। देखो अब देखो इसमें समझना, a और b क्या रहेगा? यहाँ पे a और b एक वास्तविक संख्या रहेगा। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है। देखो वास्तविक संख्या जब बताए थे हम, नंबर सिस्टम क्या बताए थे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारा आता है। क्या क्या आता है? परिमेय, अपरिमेय, ठीक है। फिर परिमेय भी कई प्रकार के हो जाता है, मतलब कि अति क्या क्या आता है जी? परिमेय भी क्या क्या आता है? पूर्ण संख्या आता है, फिर धनात्मक आता है, शून्य आता है, भिन्न आता है, दशमलव आता है, कई प्रकार के आ सकता है।
यहाँ पे जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की है, एक अपरिमेय और दूसरा परिमेय। तो अपरिमेय भी रह सकता है, रूट में भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए और बी क्या रहता है, एक वास्तविक संख्या रहता है, इमेजिनरी नंबर नहीं, ना जटिल संख्या। इमेजिनरी नंबर बताए थे ना, जो रूट के अंदर रहे और माइनस में लिखा रहे उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और जटिल संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर जो ना कटे वाला रहे, बढ़ते रहे। आए सुन में। लेकिन यहाँ पे हमारा लेकिन ए और बी क्या, और ए तथा बी एक क्या है, लेकिन एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया कि वास्तविक क्यों नहीं कहें हम लोग, प्राकृतिक क्यों नहीं कहें हम लोग, वास्तविक ही क्यों कहें? क्योंकि प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या है कि नहीं है। क्या यहाँ पे अगर हमारा ऐसा ना जाए कि √3x + 4, क्या हमारा बहुपद नहीं है? नहीं है, है। चर हमारा आज़ाद है, चर हमारा आज़ाद है, चर पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस पर भी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो √9x + 7 क्या ये बहुपद है? बहुपद है। तुम बताओ तो 3 रूट के अंदर x + 4 क्या ये बहुपद है? यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इस पर खतरा किस पर आया है? चर पर, मतलब x पर। इसको मिटा दो, चर पर खतरा आता है तो बहुपद नहीं होता है। आया सुन में। अब देखो तुमने वो फिल्म देखो ज़ॉम्बीज़ वाला, जिसको काट लेता है वो आदमी नहीं बचता है, उसी तरह से भी है। चर पर अगर कुछ खतरा आया तो बहुपद नहीं है, उसको बहुपद से एकदम हटा दो। एक फिल्म है जिसका नाम है गो गोवा गॉन, ये ज़ॉम्बीज़ वाला मूवी है। हम सरस्वती पूजा में देखे थे, वहाँ भी देखे थे ना जी, काटता था सबके। बड़ी मस्त मूवी है, दिखाएंगे सरस्वती पूजा में यहाँ सबके, बड़ी ज़बरदस्त है। गोवा गॉन है, ठीक है। उसमें सबके काटता है, जकरा काट लिया ना वो समझो ना कि अथी हो जाता है, हाँ ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। उसी तरह से इंसान को काटा ज़ॉम्बीज़ तो ज़ॉम्बीज़ हो गया। उसी तरह से अगर बहुपद में चर को काटा तो बहुपद से हटा दो, उसको बहुपद से क्या कर दो, हटा दो। एक और फिल्म है साउथ में, उसे डेरिंग रखवाला, वो भी ज़ॉम्बीज़ के टाइप के है, डेरिंग रखवाला। एक और मूवी बड़ी वाली मूवी है, छोड़ो हटाओ ना, कितना मूवी देखी रहेगा तो नहीं जी, है कि नहीं है? समझो ध्यान से। वास्तविक संख्या समझ में आया ना, कि वास्तविक के संख्या के अंतर्गत सब संख्या आता है। जो तुम लोग अभी तक जितना संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 2/4, इसे वास्तविक संख्या कितना है? वास्तविक संख्या है कि नहीं है? वास्तविक संख्या है। अब भिन्न में रहे या कुछ में रहे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब देखो इसका शून्यकों की बात करते हैं। क्या करते हैं? शून्यक की बात। तो देखो इसमें जो शून्यक आता है, जिसे में इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं कि 3x + 4 = 0। जब शून्यक निकालना रहेगा लेकिन, तो शून्यक निकालने के लिए पूरा बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ता है। पूरा बहुपद को किसके बराबर करना पड़ता है? 0 के बराबर, तभी हमारा क्या निकलता है? शून्यक निकलता है। तो निकलता है। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x = -4, कोई दिक्कत यहाँ तक? जब x का मान निकालेंगे तो -4 और बटा में 3, यही हमारा एक शून्यक ज्ञात हुआ है। क्या हुआ है? शून्यक। तो बताओ रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि शून्यक एगो निकला है तो क्या को लिखेंगे? बस एगो होता है। कोई दिक्कत? अब देखो x के जगह पे हम लोग अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा। हालांकि शून्य को दर्शाते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, इस तरह से अल्फ़ा, बीटा, गामा 3 तक रहता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो सबसे पहला निकला, इसे क्या कहेंगे? इसलो अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर क्या कर सकते हैं? -4 और बटा में 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया? तो बताओ रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है। ये सब याद रहेगा ना? तो रैखिक बहुपद में शून्य के गो 1 गो, घात के गो 1 गो, ठीक है। चलो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान समझना, इसमें थोड़ा सा ध्यान से इसमें देखो। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन
तो ए एक्स प्लस का बी। अब शून्यक निकालना तो क्या करेंगे लेकिन हम लोग जीरो, क्या करेंगे जीरो, कोई दिक्कत। अब देखो इसको सॉल्व करो तो ए एक्स बराबर माइनस का बी, एक्स बराबर क्या हो गया माइनस का बी और बटा में ए, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। इसको कह सकते हैं कि एक्स बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग अल्फ़ा, क्या कर सकते हैं अल्फ़ा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक होता है, समझ में आया। जहाँ कहाँ जहाँ, इसमें भी जहाँ की बात है, जहाँ की बात है। तो जहाँ बताओ जो b है क्या है, तो b एक क्या है बताओ, b अकेले है, तो b अकेले है तो क्या रहेगा अचर रहेगा, क्या रहेगा अचर। इतना पढ़ा है ना कि जब अकेले रहे तो अचर। बताओ तो जहाँ इसमें लिख सकते हैं कि जो b बराबर है, देखो ये लेकिन b बराबर क्या कर सकते हैं मतलब कि शून्य निकाल सकते हैं। तो b देखो माइनस पहले तो इसलिए माइनस लिख दिए। तो b क्या है, b एक अचर पद है, क्या है लेकिन अचर पद, अचर पद क्या है अचर पद। बटा है तो बटा, a क्या है a भी अचरे है, a जो है x का गुणांक है, क्या है x का गुणांक, मतलब x के साथ में कोची में है गुना में है, क्या में है गुना में, इसलिए इसे क्या कहेंगे x का गुणांक कहेंगे, x का गुणांक। x का क्या है गुणांक है। ये हमारा हिंदी वाला फार्मूला है, क्या है हिंदी वाला है। पूछा कि अल्फा बराबर क्या होता है, तो माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। किताब में तुम्हारा देल होगा, सर्च करो किताब में देल होगा, निश्चित है कि देल होगा, रिसर्च करो खोजो का है ना देले। अरे उसी को मिलेगा जिसके पास किताब है, किताब के रोजिए ना है तो फिर कहाँ से मिलेगा। लड़की एकदम खाली, हाँ कौची, हाँ हाँ सही बात है। अरे किताब मोटा है तो शुक्र मनावो, आंधी उंधी आएगा तो उड़ियाएगी ना कम से कम, किताबा वजनों सहल रहेगा, ऐसे उड़ियाएगी तब ना नाती लेके। अच्छा बताओ हम डेली अपन घर उठा के क्यों नहीं लाते हैं, क्योंकि बड़ी भारी है। हम घर में क्यों रहते हैं, ताकि छत आंधी है तो उड़िया नहीं। उसी तरह से किताब लेके आवो, क्यों कि हम लोग उड़ियाए नहीं। ए मीला जी आया, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। बस ये कुछ है जी, यही देखो बाबू, ये हमारा रैखिक बहुपद था जो क्लियर हो गया। रैखिक बहुपद क्या हो गया क्लियर। आए व्यापक इसमें मान सकते हो, कुछ हो कर दो ना यार, कहो तो बी एक्स प्लस सी। देखो ए बी सी डी आता है जी, ए बी सी डी बाद पी के बाद क्या आता है क्यू, तो लिख दो पी एक्स प्लस क्यू, कुछ भी कर दो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए एक, अगर एक से अधिक रहा तो क्या हो जाएगा द्विघात हो जाएगा, है कि नहीं। एक से अधिक रहेगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें कुछ छूटना ना रहा है टॉपिक में। हाँ देखो लेकिन इसमें छूट कुछ नहीं रहा है, सब उतारना है। नोट्स को भी जब बनाओगे तो बेहतरीन तरह से बनाना कि देखे वाला तनी अच्छा लगे। इसमें देखो तुम लोग नीचे लिख लेना, आए बोलो बोलो, नोट को भी कवर लगेगा तुमको। देखो रैखिक बहुपद में लेकिन किसमें, रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद बताओ लेकिन कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्य के होता है एक होता है। अधिकतम घात कितना होता है लेकिन घात भी कितना होता है एक होता है। पद कितना होता है, पद कितना होता है तो दो होता है। तीन पद कहाँ से आ गया, दो पद होता है, क्या होता है दो पद होता है। बस इतना बात तुम लोग को याद रखना क्या है जरूरी है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देख लो। अरे जिसके बगल में बैठती है उसको बदनाम कर देती है, जिसके बगल में बैठ जाए उसको नाच देगी। बेचारी कितना सीधा से पढ़ती थी और वो कलम लौका लौकी खेल रही है। हमारा लिए तो सीधे ना है, सब तो नहीं मीटिंग बना के आते घर ही से फ़ोन करके कि चल आज खेले के ये वाला चीज़ बा।
समझ में आ गया मनु? आया सुन में? नहीं तो हम हैं फिर। चलो अब चलते हैं लेकिन कौची क्या चलेंगे तो द्विघात द्विघात बहुपद को देखो लेकिन ध्यान से। तो आखिरकार द्विघात बहुपद है क्या? तो द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 रहे, पदों की संख्या 3 रहे, है कि नहीं है? पदों की संख्या 3 रहे, उसे क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे। ना समझ में आया? फिर इसका व्यापक रूप देखो। सीधा हो गया। देखो व्यापक रूप देखो, व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या हो सकता है बताओ तो? व्यापक रूप इसका क्या होगा? किसी को पता है? देखो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है। आज सुन में, इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? तब व्यापक रूप सबसे ज़्यादा जरूरी है कि याद रखना जरूरी है। पूछ देता है एग्जाम्पल में कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप है। हो जाएगा। ऐसे भी दे देगा जी, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी प्लस का सी एक्स, ये क्या बहुपद नहीं है? क्या ये द्विघात बहुपद नहीं है? है। अरे इसको आगे इसको पीछे कर दिया, है कि नहीं है? प्लस है, दूसरा में प्लस से है तो आगे पीछे ना हो सकता है क्या? ऐसे देखा तो ना होगा। देखो तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का सी प्लस का बी स्क्वायर बी एक्स, क्या बहुपद नहीं है? अरे बहुपद है। क्या हो जाएगा? देखो ए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का बी एक्स और माइनस का सी, क्या बहुपद नहीं है? है। तो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। याद रहेगा ना? चलो अब ध्यान समझो। अब इसमें बताओ लेकिन इसमें क्या होगा कि जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, हर चीज़ में ए नॉट इक्वल टू 0। देखो जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 ऐसे ही नहीं लिख के चल जाते हैं, हम साबित भी करवाते हैं कि हाँ ऐसा बात है। ऐसा कोई चीज़ है जो बोले हैं साबित ना करवाए हैं? हर एक बात को साबित करवा देते हैं कि हाँ ये गलत है तो गलत है। देखो इसका, देखो तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है? जिसे में 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 है कि नहीं है? देखो तो इस तरह से देले है, हमको कह रहा है कि ये भी द्विघात बहुपद है कि नहीं है? है। अगर जैसे ही हम लोग a का मान अगर 0 रखते हैं, a का मान 0, तो a का मान कौन है? ये है कि नहीं है? a का मान है। अगर इसका देखो तो a है नहीं बोला जी, a का मान e है। अगर a बराबर 0 रखते हैं तो 0 गुने एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 और 0 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0 प्लस का 4x प्लस का 5। बताओ लेकिन क्या द्विघात बहुपद बचा? नहीं बचा। अगर a का मान 0 रख देते हैं तो हमारा बहुपद का सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? सत्यानाश। ये अब रैखिक बहुपद बच गया। क्या बच गया? रैखिक। लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसको? द्विघात को। किसको पढ़ रहे हैं? द्विघात को। आज सुन में कोई दिक्कत है? देखो अगर हम a का मान अगर 0 रखते हैं तो क्या होता है? बहुपद का सत्यानाश हो जाता है। आज सुन में क्या हो जाता है? बहुपद का सत्यानाश। कोई दिक्कत? याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग को मालूम चल गया ना कि a का मान 0 नहीं रखना है। अच्छा चलो बताओ चुन्नू कि रैखिक बहुपद में हम लोग अधिकतम घात कितना होता है? हाँ हाँ तो घात बताओ। घात ये तो व्यापक शून्यक। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? जितना घात उतना शून्यक। बोलो बोलो, ना पता है? घात कितना बताया? घात 2 कहाँ से आ गया उसमें जी? हाँ तो एक ही गुना होता है। जितना घात उतना शून्यक। जितना घात
उतना शून्यक। तो घात कितना है 1, तो शून्यक 1 आया सर में। चलो कैसे कौन कहा जी? सुतल था जब बता रहे थे तब। ओ हमारा लगा कि पूछ रहा है कि कैसे हो गया। बताएं ना सब्जी कि हमारा एगो हल निकला कि नहीं। देखो तो इसमें देखो एक हल निकला है कि नहीं निकला है। तो जब एगो हल निकला है एगो नहीं निकला है तो इसे क्या कहेंगे? एक शून्य निकला है कि नहीं है? अब सही कह रहा है कैसे भैया? देखो अब समझना इसमें। अब क्या होता है जहां ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी तथा सी एक क्या है? लेकिन एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है? कहता है ना लेकिन कि ए बी और सी क्या रहेगा? एक वास्तविक संख्या रहेगा। वास्तविक संख्या के अंदर कोई भी संख्या रहे, खाली रूट के अंदर माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर रूट के अंदर इसे रहा -3 तो ये हमारा कौन सा नंबर है बाबू? ये हमारा कौची है बताइए? ये हमारा है क्या है? इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है जिसका कोई मान निश्चित नहीं है। आए स्वर में खाली ई नहीं रहे, बाकी कुछ हो रह जाए, बाकी कुछ भी रह जाए बहुपद है। ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो इसमें एक एग्जाम्पल बताओ। अच्छा बहुत सारा क्वेश्चन दिए थे इसमें, बहुत सारा क्वेश्चन दिए थे ना। एगो क्वेश्चन बताओ तो, क्वेश्चन के नंबर कोई एक क्वेश्चन बताओ ना, हम उसमें से शून्यक निकाल के तुम लोग को बताएंगे। क्या बताएंगे? शून्यक। बताओ कोई अच्छा सा कितना है बताओ तो। बना था? बनाओ ना, कोई बोला था इतना भारी दे देगी तो लेकिन समझ। अच्छा ठीक है बोलो। 8x² - 22x - 21, यही ना। अब देखो लेकिन सबसे पहले इसको तोड़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तोड़ना आना चाहिए। तो सबसे पहले ए और बी और सी के ज्ञात कर लेते हैं। तो बताओ हमारा ए का मान कितना निकलेगा? यहाँ पे जो सबसे पहले उसको ए कहते थे, ए का मान कितना निकला? 8 आया है। कितना? 8। बी का मान कितना आया है? बी का मान आया है -22। कितना आया है? -22। कोई दिक्कत? सी का मान कितना आया है? तो यहाँ लिखेंगे सी बराबर -21। ये हमारा ए बी सी निकल गया। क्या निकल गया? ए बी सी। ए बी सी क्यों निकालते हैं? ताकि हमको शून्य का योग और गुणनफल निकालने के लिए क्या पड़ जाए? आसान पड़ जाए, जो आगे तुमको पढ़ाएंगे अभी। अब देखो 21 में करो 8 से गुना, तो 21 8 कितना होता है? 21 8 कितना होता जी? 168। 1 6 8। इसको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे तोड़े या जोड़ें कि हमारा -22 आ जाए। छोड़ो ना, माइनस छोड़ो, हटाओ, पहले 22 आ जाए। तो 28 6 कितना होता है? 168। और 28 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 22। आया सुन में? अब देखो कैसे इसको तोड़ना शुरू करो, समझते देखो कैसे बनता है। इसको निकालने के लिए गुणनखंड आना चाहिए, जो पहला चैप्टर में क्या किए थे? बताए थे। तो देखो सबसे पहले 2 से, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से, फिर कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर कितना से? 2 से, तो 2 दूनी 4, यहाँ 21, फिर कितना से? 3 से, 3 से तो 7, फिर 7 से तो 1 आया। अब इसी में से ऐसा कोई गुना करो ना कि जोड़ना घटाना के बाद क्या आ जाए। अब देखो तुम लोग को दिमाग चलेगा ना क्या? भैया बताइए हमको कब जोड़ना चाहिए, कब घटा के लाना चाहिए, इसमें डिपेंड करता है कि नहीं है। तो आखिरकार पता कैसे करें कि हमको जोड़ के लाना है कि घटा के लाना है? एकदम अच्छा से एग्जांपल बताएं, एकदम ट्रिक। देखो जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा वही करके तुमको लाना है। यहाँ पे क्या कहा है? माइनस, मतलब कि घटा के लाना है। क्या करके लाना है? घटा के। अगर प्लस रहता तो जोड़ के लाना रहता, चाहे तुमको कैसो लाना है तो जोड़ के लाना है। और अबे करेगा जोड़ ही के, पहले ही क्वेश्चन सब सेट रहता है। आए सुन में? अब देखो, अब 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, नहीं देखो
दो दूनी 4 और 7 चौका 28। कितना निकल गया? अरे देखो कैसे किया लेकिन, समझना ध्यान से, ठीक है। ये हमारा कितना है? 7 है कि नहीं है? तो गुना करो, 2 दूनी 4, यहाँ से लिख देते हैं कि 2 गुने 2, और कितना इसको लिए हैं एक बार, फिर 7 लिए हैं, और बचा कितना? 3 दूनी 6, मतलब 2 गुने 3, तो गुना करो, 2 दूनी 4 और 7 चौका 28, ठीक है, और 3 दूनी 6 आया ना। मतलब कि एगो आ गया हमारा 28 और एगो आ गया 6। अब घटाओ तो, अगर 28 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। मतलब कि घटा के लाए ना हम, 28 में से 6 गया तो कितना बचा? 22 बच गया। अच्छा, तुम लोग के दिमाग चल रहा होगा कि 28 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हमारा 168 आ जाएगा? अरे आ जाएगा, इसी के तो टुकड़ा से बनाए हैं, है कि नहीं है? इसी के टुकड़ा से बनाए हैं, तो आना निश्चित है। तो मतलब कि 28 और 6 में हम इसको तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो ऐसे तुम लोग तोड़ के देखना, निकल लेगा आसानी से। यहाँ कितना आएगा? तो 8x², ठीक है, और कितना आएगा बताओ? माइनस कितना लाना है? तो माइनस कितना करेंगे हम लोग? माइनस का 28x, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा? प्लस का 6x और माइनस का 21। कोई दिक्कत? कॉमन हो सकता है इसमें, पलटे पड़ेगा का? एक मिनट पलट के लिख देते हैं। कितना होगा बताओ? यहाँ पे प्लस का 6x और माइनस का 28x और माइनस का 21। अब कॉमन करो तो कितना कॉमन होगा? x दोनों में, और कितना होगा? 2 कॉमन हो सकता है, 2x कॉमन होगा जी। तो 2x अगर कॉमन करते हैं तो कितना बचेगा? 4x बचेगा। कितना? 4x। 4 दूनी 8 और x में x है तो x², और प्लस के प्लस यहाँ कितना बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। और देखो माइनस तो कॉमन होगा क्या कि दोनों में है। अब कितना कॉमन हो सकता है? 7 7 21। तो 7 अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ कितना बचेगा? 7 चौक 28, 4, यहाँ बचेगा 4x और प्लस का 3 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कैसे किए समझ में आया? माइनस दोनों में से कॉमन किए तो जो माइनस में से कुछ हो गया, प्लस में हो गया। अब देखो यहाँ से हम 7 को कॉमन किए हैं, तो 7 चौका 28 और x में से x हो गया। अब 7 21 और माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। समझ में आया? ऐसे किया जाता है कॉमन। अब देखो यहाँ से एक टर्म e बन गया हमारा, तो कितना बन गया बताओ? कि 2x माइनस कितना? 7, और एक कितना बन गया? तो 4x प्लस का 3 बराबर कितना होगा? 0। कोई दिक्कत? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? शून्य निकाल रहे हैं। जब शून्य निकालेंगे तो बराबर 0 लाएंगे। तुम लोग यहाँ से भी बराबर 0 कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुन में, अब यहाँ से करो तो एक बार 0 इसके साथ, 2x माइनस का 7 बराबर कितना? 0। एक कितना? तो 4x प्लस का 3 बराबर कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखो तो 2x बराबर कितना? 7, तो x बराबर 7/2, ठीक है। और इसमें क्या निकलेगा? तो 4x बराबर माइनस का 3, यहाँ x बराबर कितना निकलेगा बताओ? -3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? देखो ये हमारा एक शून्य निकला है और ये भी हमारा एक शून्य निकला है। इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। जो पहला निकलता है उसे क्या कहते हैं? अल्फ़ा, उसके बाद बीटा, अल्फ़ा और बीटा। इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो गया? 2। कौन कौन शून्यक हो गया बताओ? शून्य के निकल गया लेकिन, तो अल्फ़ा और बीटा याद रहेगा। इसको अल्फ़ा मान लिए, इसको बीटा मान लिए। कोई दिक्कत? अल्फ़ा और बीटा समझ में यहाँ तक आया? कोई दिक्कत है? उसमें अल्फ़ा बीटा गामा आता है, ठीक है। 3 पद में 3 गो अल्फ़ा बीटा और गामा। इसमें 2 गो है तो क्या गो लिखें? 2 गो लिखें। 1 गो रहता तो 1 गो लिखते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए तो बताओ शून्यकों की संख्या क्या गो? 2 गो। अधिकतम घात कितना होता है? अधिकतम घात बताओ कितना होता है? इसमें घात भी 2 होता है, शून्यक भी 2, घात भी 2। पद क्या गो होता है? पद कितना होता है? तो 3 होता है। ये सब लिख लोगे ना, याद रहेगा ये सब। अब सब पूजा खत्म होला के बाद तुम लेके आया है जी थी माचिस, नहीं यार? चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो क्या कहेंगे लेकिन, अब देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अब पढ़ेंगे वहाँ तक कोई दिक्कत ही ना होगा, निकल लेगा ना। द्विघात बहुपद में पदों की संख्या कितनी होती है?
द्विघात बहुपद में पदों की संख्या 3, अधिकतम घात के को 2, अधिकतम चर कितना होता है 1 होता है, चरों की संख्या 1, बहुपद है तो चर 1 ही रहना चाहिए, ठीक है। अब बताओ कि शून्यकों की संख्या 2, ठीक है। अब देखो इसको मिटा दे, पूरा मिटा दे इसको, अरे इसको मिटा देते हैं, तुम लिख लोगे नहीं, इसको मिटा के अब आगे चलते हैं। देखो अब द्विघाते बहुपद में हम लोग, द्विघात बहुपद में किसमें, द्विघात बहुपद में क्या देखेंगे, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों व, देखो लिखा है ना, बहुपद में शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध, मतलब कि द्विघात बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या देखेंगे, संबंध। तो सबसे पहला आता है शून्यकों का योगफल। क्या आता है, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल। सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। देखो कैसे होता है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है लेकिन बता सकते हो? अच्छा बताओ कि इसमें जो है व्यापक रूप, इसका जो व्यापक रूप क्या था, तो व्यापक रूप था यहाँ पे ax² प्लस का bx प्लस का c। इसमें दो शून्य के निकाले थे, कौन को निकाले थे, अल्फ़ा और बीटा। शून्य के को निकाले थे, अल्फ़ा और बीटा निकाले थे, ठीक है। तो इसमें शून्यकों का योगफल, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो दोनों के जोड़ो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बता सकते हो, बताओ, तुमसे पूछ रहे हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है, हाँ योगफल। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, गलत, माइनस का b बटा a होता है, माइनस का b बटा a। तुम्हारा मैथ खतरा में है, खतरा हो गया, देखो ना। अब देखो लेकिन समझ में आया। अब देखो इसमें अब थोड़ा सा मिला देते हैं तुम लोग को, देखना कैसे कैसे होता है। इस बार देखो लेकिन यहाँ जो माइनस पहले से तो माइनस लिख दो। b क्या है, b x का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक। तो लिखो b x का गुणांक है, b x का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक है, बटा तो बटा। a क्या है लेकिन, a बताओ, a क्या है, a हमारा x² का गुणांक है। वो अचर पद हट गया, वो पहले वाली बात है। a क्या है, तो x² का गुणांक। गुणांक मतलब सुना जाता है जो गुना में रहता है, किस में रहता है, गुना में। तो बताओ हमारा क्या है, तो a क्या है, तो x² का गुणांक है। क्या लेकिन x² का गुणांक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? अब शून्यकों का क्या देखेंगे हम लोग, तो शून्यकों का गुणनफल क्या देखेंगे लेकिन, गुणनफल देखेंगे। क्या देखने वाले हैं, गुणनफल। गुणनफल मतलब कि गुना। तो बताओ गुना क्या हो सकता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या होता है, तो c बटा a होता है। ये फार्मूला याद करना होता है। आज सुन में क्या होता है, फार्मूला याद करना। अगर याद नहीं है तो कुछ भी तुम लोग से नहीं बनने वाला है। अब c क्या है, लड़की लोग बता सकती सिर्फ, c क्या है, c क्या है, c बताइए, c क्या है। जहाँ c क्या है इसमें से c देख के बताओ क्या है, गायब। c क्या है, आर यू गर्ल, अरे हम सिर्फ लड़की से पूछे थे। क्या है, c एक अचर पद है। क्या है, अचर पद है, अचर पद। आए सुन में। अब बताओ a क्या है, a तुम लोग बताओ खाली। x² का क्या है, गुणांक है। तो लिख लेंगे कि x² का गुणांक,
एक्स स्क्वायर का गुणांक। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, एक होता है शून्यकों का योगफल, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब कि माइनस बी बटा ए, और योगफल में क्या होता है सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। कोई दिक्कत? अब इसको सत्यापित करते हैं, क्या लिखें, सही है कि गलत है, क्या है सही है कि गलत। तो सबसे पहले योगफल क्या करेंगे, अल्फा प्लस का बीटा सत्यापित कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं सत्यापित, मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि होता है कि नहीं होता है। आए सुन में देखो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, लेकिन माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। कोई दिक्कत? समझ में आया? सत्यापित करने के लिए हमको एक निकालना पड़ेगा कोची, एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो जहाँ पे सत्यापित हम लोग इधर नहीं करते हैं बल्कि हम लोग इधर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक पेज था, देखो आ जाओ, देखो ये हमारा एक पेज है, देखो तो इसमें हम ए बी सी का मान निकाल रखे हैं और हमारा पे यहाँ क्वेश्चन भी है, तो बाकी सबके मिटा देते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो समझना ध्यान से, लेकिन तुम लोग अगर सत्यापन सीख लिए तो सब कुछ सीख लिए। क्या होता है, तो सत्यापन में अल्फा प्लस बीटा होता है। सबसे पहले शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी और बटा में ए। तो बताओ अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा जो मिटारवे हम ये मिटार दिए, अल्फा बीटा के मान में तो मिटार दिए हम जी, कहानी आ जाए, आएगा तब ना, निकाल रहता है जी, निकाल रहता है। देखो है, हटो ना जी, तो दिमाग ऐसी ख़राब हो है। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, इसको मिटा देते हैं। आ जाओ, बैठो, विराजमान करो, गेट बंद करो, बैठो, 80 से बैठा, ठीक ना, 2 मिनट समझना, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए। यहाँ से अल्फा और बीटा का मान बताओ, अल्फा और बीटा का मान क्या है, कितना है, अल्फा और बीटा का मान कितना होगा बताओ। एक होता 7/2, 7/2 प्लस यहाँ से कितना माइनस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3/4। और यहाँ से देखो इसमें से b का मान कितना है, माइनस का 22, a का मान कितना है 8 है, और 4 अदू कैल्शियम कितना होता है 4 होता है। अरे 4 अदू, अच्छा पहले से -22 है, यहाँ पे माइनस आ गया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये समझो कैसे हुआ, यहाँ -22 उतरा लेकिन माइनस बी होता है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, सबको आता है कि नहीं है। देखो 4 अदू के एलसीएम कितना होता है 4 होता है, और 4 में 2 से भागा देते हैं कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 होता है, और 2 में 7 से गुना करते कितना होता है, कितना, अरे इसमें किया तो कितना आ गया 2 आया, और 7 दूनी 14 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 4 यहाँ 3 आ गया, या कितना 22/8 आ गया। अब देखो 14 में से 3 गया तो 11, कितना बचेगा 11/4। लेकिन जिसको जिसको लग रहा है कि नहीं बराबर है, इससे हाथ उठाओ, किसको किसको लग रहा है कि बराबर नहीं है। देखो अंधरन, देखो यहाँ 11/4, 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8, मतलब कि 11/4। क्या हम सत्यापन कर दिए, जो बात लिखते हैं सबको प्रूफ करते हैं, क्या हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा कोई बात बताओ जो लिखें जो प्रूफ न किए हैं, कर दिया ना प्रूफ, मतलब कि सही गलत है, सही है। मतलब कि ये जो हमारा कोई लिख के चल गया था, ये कोई लिख के चल गए हैं, ये बिल्कुल सही है कि गलत है, बिल्कुल सही। इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह जो बराबर है बिल्कुल सही है। और तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि इसको सत्यापन करना है, क्या रहेगा, इसको सत्यापन, इसमें से अल्फा इंटू बीटा निकालना है और इसको c/a करना है, हो जाएगा ना। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखते के साथ द्विघात बहुपद खत्म। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख दो। अरे फार्मूला नहीं कहेंगे इसको, मतलब कि द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप होता है, जिसके सहायता से अगर हमारा अल्फा और बीटा का मान दे रहेगा ना, तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये होता है फार्मूला। त्रिघात बहुपद क्या हो बड़का को है जी, त्रिघात बहुपद क्या हो एकदम हेते ओके है,
आया समझ में आया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, याद रहेगा। सोचो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये फार्मूला होता है। अब इसके जगह पे कुछ भी दिल रहेगा ना, तुम लोग मान निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? मान निकाल सकते हो। इसके ऊपर एग्जाम्पल का बरसात हम कल करवाएंगे। आज हमारा छतरी क्या है, घर छूट गया है, इसलिए अगर छतरी घरे तो हम भी ना भीग जाएंगे जी। इसलिए इसका जो बरसात है कब होगा? कल होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, और कल हमारा एक्सरसाइज 2.1 में एंट्री मारने वाले हैं, और थ्योरी लास्ट में गते गते थोड़ा थोड़ा देते चलेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो टुमारो।